सरपंच का बोलते जितने जन के आवास नहीं आए उतना ही डीजल छिट ले की सरपंच की मोर का कोई जवाब नहीं। हाँ भैया, कब आई तब मैं किसी बता सर्वे चीज में कोई एक्शन ले सकता है इसका भैया, सर्वे चीज में कोई एक्शन ले सकता है। अब बुला सर्वे कराया वाला बुला के एक्शन लिया था। हाँ भैया, चलो थाना चलो, ठीक है ना भैया। और सर्वे करा और जो दावा आवेश के आवाज भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी जो हो है, अगर ये आवाज आगे बढ़ा तो सुसाइड कर ले जाए। चल हाँ ठीक है चलेंगे, पर आवाज अभी जो गलत होते मनमानी सर्वे हो गलत हो है। चला था ना भैया, सबूत तो देंगे हमन नहीं जान सब कोई रहनु सरपंच मन पूरा रही से लुतो से गलगल दोनों माँ बेटा सुनियोजित होकर एक ये रीजन है ना कि ये करना है, दबाव डाला जिससे नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ राजनांदगांव में सीएम आए थे 22 तारीख को, उन्होंने भी यह कहा था कि आवास योजना जो है तेजी से बन रही है, आवास सबका घर बन रहा है और मिल रहा है। तो सच्चाई कागजों में ही सीमित है कि कई पावती है आवास के जनपद की और जब का होते आवास के नाम होते जिला पहाड़ी से जिला पहाड़ी में मोल 28 साल हो गए, 28 साल के अभी तक मोल का घर आवेदन पावती रखा है। मई मल्ला आवास के लिए कई थक गयो, लेकिन एक ही आदमी नाखुश रही से और वही दबाव डाला था बस कि पूरा आवास मिलना चाहिए। मोरो नहीं आए कैसे नहीं आए, सब घर के 4-5 जन के आए मरे हेते करो आए। दूसरा चीज होकर खुद के पक्का आवास है, 2 बड़े घर है, एक बेटा है ऊपर शादी। प्रधानमंत्री आवास को लेकर विशेष ग्राम सभा में जगह जगह हुआ बवाल। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। आज पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष ग्राम सभा रखी गई थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चर्चाएं होनी थी और इस ग्राम सभा में किसका आवास आया है और किसका नहीं आया है यह भी क्लियर होना था। लेकिन इसी विषय पर अधिकतर ग्राम पंचायतों में बवाल देखने को मिला है। जिसका आवास आया है वह तो खुशी खुशी घर चले गए, लेकिन जिसका आवास नहीं आया है वह सरपंच और वहां के जो पंचायत है उस पर आरोप लगाते हुए दिखे। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव से महज 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर डीलापहरी ग्राम है, वहां भी आज विशेष ग्राम सभा हुई थी और वहां पर आवास को लेकर मीटिंग बैठी ही हुई थी और अचानक से वहां पर बवाल देखने मिला। संतोषी राजपूत नामक एक महिला वहां पर ग्राम सभा में पहुंच गई और अपने आवास को लेकर सरपंच से सवाल पूछना चालू कर दी। आप देखिएगा वीडियो में उनके द्वारा बताया गया कि हम वहां पे आवास के लिए पूछने के लिए गए और जब पूछे कि हमारा आवास क्यों नहीं आया है, अगर नहीं आएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे और पेट्रोल डालकर मर जाएंगे। तो वहां के सरपंच का कहना यह था कि आप जितने लोगों का आवास नहीं आया है वो सब पेट्रोल डाल सकते हो अपने ऊपर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा जिन्होंने पेट्रोल डाला था उन्होंने बताया है, आप वीडियो में देखिएगा। और एक मितानिन है, उन्होंने भी बताया उनका आवास नहीं आया, तो उन्होंने भी इस बात को हमारे से कही है। और सरपंच से हमने जब पूछा तो सरपंच का कहना है कि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके रखा था और पेट्रोल लेकर आए थे और यहाँ पर आकर हंगामा किए और पेट्रोल डाल के जलने की कोशिश की है। मामला बहुत बढ़ गया। सुकुल दहियान जो है पुलिस चौकी है यहाँ पर, वहाँ हम पहुंचे हैं क्योंकि मामला यही दर्ज हुआ था। यहाँ से उनको डॉक्टरी मुलाजे के लिए ले जाया गया और यहाँ पर मामला चल रहा है। सोचने का विषय है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है, हर किसी को घर मिलेगा कहा जाता है, लेकिन क्या ये सच्चाई है जमीनी स्तर पर इसे देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग आरोप लगाते फिरते हैं कि हमारे घर आवास नहीं आ रहा है, लेकिन किसी के घर जब आवास आ चुका है उसके घर डबल आवास आ गया है और किसी के घर बहुत सारे घर होने के बाद भी यानी सक्षम होने के बाद भी उन्हें आवास मिल रहा है। तो ये सोचने का विषय है कि वाकई में जो सही मायने में हितग्राही है उन्हें इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो हितग्राही नहीं है क्या वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये तो जांच का विषय है। इसे जो जनपद सीओ साहब हैं या फिर जिला पंचायत सीओ वो देखेंगे कि मामला वाकई में क्या है। हम आपको एक चीज और बताते चले कि हमने कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत बोरी की भी एक खबर दिखाई थी, जहां पर प्रधानमंत्री अनुज्ञा आवास शुल्क के नाम से कुछ रसीदें काटी गई थी और उन ग्रामीणों से पैसा लिया गया था। लेकिन इस मामले में ना जांच हुई कि नहीं हुई क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इतना तो है कि सरपंच को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमने
गलती से ले लिया था, तो गलती करने के बाद अगर माफी मांग ली जाए और उसे सजा नहीं हो तो ऐसे में पुलिस थाना कचहरी जांच करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये सोचने का विषय है। अगर इस प्रकार के मामले पहले ही पकड़ लिए जाते तो आज ये गांव में जो माहौल देखने मिल रहा है तो ये नहीं होता। हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि जिसका आवास आया है उसका घर बनना चाहिए, बिना किसी को पैसा दिए आवास आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है। गृह मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो अब देखना है डीलापहरी में जो मामला हुआ है जिसमें आग लगाकर अपने आप को जलाने की कोशिश की गई है, ये क्या सही था? क्योंकि हम इस प्रकार की घटना को भी बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि आत्महत्या करना भी कानूनन अपराध है। आगे इस प्रकार के मामले ना आए, इसलिए जितने भी प्रकार की धांधली या जिस प्रकार की भी बातें सरपंच या फिर पंचायत के खिलाफ आ रही है, उस मामले में सख्ती से जांच होनी चाहिए, ताकि जो वाकई में जरूरतमंद है उन्हें अपना आवास मिले। आवास योजना को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और सरकार भी बोलती है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। और यहाँ पर हर जगह हर ग्राम पंचायत से बात निकल कर आ रही है कि जिसका घर बन चुका है उसे भी मिल रहा है, यानी तरह तरह की बातें निकल कर आ रही है। तो वाकई में सोचने का विषय है कि जो सरकार के दावे हैं वो जमीनी स्तर पर सही है कि नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ राजनांदगांव में सीएम आए थे 22 तारीख को, उन्होंने भी यह कहा था कि आवास योजना जो है तेजी से बन रही है, आवास सबका घर बन रहा है और मिल रहा है। तो सच्चाई कागजों में ही सीमित है कि देखने को मिल रही है, घर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, घर बहुत बन रहे हैं आवास योजना से, लेकिन बहुत से गांव से ऐसे मामले आ रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए ताकि आगे इस प्रकार के सवाल न उठे। ये जो मामला सामने आया है डीलापहरी का, वो आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिए थे। तो संतोषी राजपूत का क्या कहना है, सरपंच का क्या कहना है और जो हितग्राही है उनका क्या कहना है, आप आगे वीडियो में देखिएगा। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपके यहाँ आज ग्राम सभा रही से आवास ला लेकर और आप मन पेट्रोल छीट ले रहे हो, तो का रही मामला का बार इसे करे हो? आज हमारे गांव में ग्राम सभा रही से लिस्ट आ है 265 जन के हमारे गांव में, अभी डीलापहरी में सबके नाम पढ़ीस। ओखर बाद मोर लिस्ट में नामे नहीं है। मैं सरपंच लविनम्र पूर्वक हाथ जोड़ के कहूँ, बेटा मोर नाम का बनिया है। मैं मोला डीलापहरी में 25 से 30 साल हो गए हैं और अभी जिन 3 साल 4 साल पहली शादी हो हैं उखर सबके आवास आ गए हैं। मोर पारा में एक मोहल्ला होते, वो मोहल्ला में कम से कम 100 घर हैं, तो 199 का है सिर्फ मोर छूटे हैं। सर्वे भी हुई, वार्ड नंबर 2 पंच है, अपन अपन लेक घर लेग के सर्वे करवा लीस और वो मोर घर लेग में नहीं करीस, नहीं लगी से खर शिकायत मैं सरपंच ले भी करें कि सरपंच ओखर घर लेगा तो पंच है, मोर घर का बन नहीं लाना थे कि मुला बात के जानकारी नहीं की से अपन मर्जी से वार्ड नंबर 2 पंच है सर्वे करीस। अभी जेखर जेखर आवास आए तो जिन सर्वे करवा दी जेखर जेखर घर लेख के तिखरे आवास आए मोर नहीं आए। मैं सरपंच ला विनम्रता से पूछूं कि कहाँ पर नहीं आए कि मैं खर जवाब नहीं दे सकूं कहीं से, ओकर सामने भी बोले जवाब नहीं दे सकस तो मैं 30 साल हो गए मोलाए मर जाऊँ का मैं पेट्रोल डाल के कि सरपंच साहब की से जेखर जेखर आवास नहीं आए तेन मर जाऊँ, मोर पास कोई जवाब नहीं है कहीं से। मैं मुख्यमंत्री ला आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर ला दे चुके हैं, जनपद में भी दे चुके हैं, सबके पावती भी रखे हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं कईयों बार आवेदन दे चुके हूँ, लेकिन आज तक मोला अच्छा से कोई जवाब नहीं दे हैं। और मोर जैसे कई जन है डीलापहरी में जेल नहीं मिले हैं, कम से कम अपन अपन लिख ले देते हैं। डीलापहरी में 600 सदस्य हैं तो 550 मिल के 50 आदमी बस बचे, वो 50 में पहला नंबर मैं खा रहा। काकरो डबल आवास आहे का? डबल आवास यानी डबल टिबल हो ही जेला भी आवास मिले। हाँ, जतका घर भी आवास आहे, सब घर पक्का मकान है, सब घर गाड़ी है। नियम के हिसाब से अगर देखे जाए तो कोई आवास देख लायक नहीं है, नियम के विरुद्ध करिए तबे होते, वैसे चले आते। सब घर है, सरकारी नौकरी तिखरो घर आहे। एक घर में एक माँ का अगर 4 बेटा है, अभी भी सूची रखे हैं। मैं गरीब आदमी मैं नहीं निकलवा सकूँ, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ तुहर मन से, तुमन जनपद कलेक्ट्रेट कहीं भी जाके निकलवा सकता हो, हमन निकलवा बोलता था हमन नींद है। आप चेक कर लो, देख लो, एक घर में 4 बेटा है, 4 जन के भी आवास आए हैं। अब मोला आज आए 25 से 30 साल हो गए, तो मोला का नहीं मिला आवास। मैं सिर्फ और सिर्फ यही विनती करता हूँ कि मोला जवाब मिले, मोर आवेदन में से का कमी है जेखर वजह से मोला आवास नहीं मिला है। और पिछले 4 साल शादी हुई से 3 मन आवास मिल गया, तुखर आवेदन में से का चीज है जेखर वजह से मन आवेदन पास हो गया, आवास मिल गए। जैसे कि आज आप बोले हो ना, आवेदन काफी लंबे समय से कर रहे हो। हाँ। आज भी आपका नाम नहीं हाँ। आया है। हाँ। और फिर उसके बाद जो आपने कदम उठाया वो ठीक है। हाँ। और वाकई आपको नहीं देंगे फिर क्या करोगे?
नहीं दी मैं अपन बात पहुंचाए पर बहुत हद तक आगे चल दूँ। मोला न्याय चाहिए, मोला जवाब चाहिए। हर इंसान यही चाहते है कि वो लोग न्याय मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। हर आदमी डायरेक्ट गांव का आदमी कोई मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति करने जाए, सबसे पहले पूछते हैं तो अपन गांव सरपंच। मोर गांव सरपंच ने अगर मोल न्याय नहीं देवा सके, मोल जवाब नहीं दी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आगे तक जाऊँ, अपन आप लोग खत्म भी कर सकता हूँ। ये जैसा कि ना आप है जो कदम उठाए हो, आत्महत्या करना भी गैर कानूनी है। मैं माना था साहब, मैं गैर कानूनी है, मैं माना था। मैं वो सबके लिए हाथ जोड़ के माफी भी मांगा था, लेकिन मैं नाक रगड़ चुकी हूँ। आप मतलब भी बता था 25 साल से मैं हर कोई आवेदन दे दे थक गई हूँ। दूसरा घर में मैं किराया में रहते रही हूँ, तब भी मोल आवास नहीं मिली। आज भी मोल अभी तक आवास नहीं मिले है। तो मैं क्या करते, मोर पास कोई रास्ता ही नहीं रही से कि मैं ओखर से अपन नाम ले जान सकते या कुछ कर सकते। का रास्ता है जेखर से मैं विनम्रता से पूछा तो मुझे नहीं बताई इससे खर्च थी मैं करे हूँ, मुझे कोई नहीं बताया। हर धमकाते अच्छे सीधा बात। फूलकुमार भाई देवदास में डीला पहली रखा। आज मीटिंग हुई से तो सब महिला पुरुष सकलाए रही से, मतलब घर के आवास के बारे में। फिर 200 और कितना जन के मतलब लिस्ट निकले है। अब मोरो भी नहीं निकले है भाई। अच्छा। मोरो नहीं आए हैं। फिर मैं हाँ बोले हूँ सरपंच ला कि मोरो नहीं आए है सरपंच, मैं इतना दिन के हावत है, तोर घर के साल हो गए, मोर आदमी कमाते थे हैं, मोरो नहीं आए है, कैसे नहीं आए है? सब घर के 4-4, 5-5 जन के आए है, मरे हेते करो आए है। हाँ आवास में अभी आए है, मर गए मरे है तिकड़ो आए किलो कर काटे ही का करी कोई पता नहीं भैया। बोला ऐसे कही के तहने फिर एक आकी है बोली से मोर आवाज बताओ, मोर तुरंत बताओ, तुम आज जो आप नहीं दूँ तो मैं आज ही मैं आत्महत्या करूँ, जो भी करूँ ऐसे कही के। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं बोली सरपंच है। फिर ओकर बाद कहते नहीं आए, एक कथे मैं पेट्रोल लाहूँ, मैं छीटूँ, मैं हम मीचे माचिस मारूँ ऐसे कैसे। तो सरपंच का बोलते जितना जन के आवास नहीं आए हैं उतना ही जन डीजल छीट ले की। हाँ सरपंच है उसने की से भाई नहीं आए जितना जन के आवाज थे अपन डीजल छीट ले, और नहीं आए आवाज तो हम का करबो। तुम मोबाइल में टच करके तुमन भेजे हो का किस्त। हम लोग मोबाइल देकर फोन आते थे उठा खान, अब फोन नहीं आते। कल हमने उठान हम तो हमरा फोन के कोई यही नहीं है। हम कहा था ना है आ है कहीं के, और वाबे नहीं करी। और फिर पाछू बेरे करी से गेरी से भाई है काम में, वो चाची फोन करके मंगाई सो ही डीजल, और फिर लई से खड़े च रहे मन हमें सरपंच खड़े बैठे रही, सची वची सब कोई रहनु सरपंच मन पूरा रही से रुतोई से गलगल दोनों माँ बेटा। और रुतोई से ओकर बाद माचिस ले यहाँ टायर चल निकालत रही से आगे लगाऊँ कही के। तो ओतका बे सरपंच और मैं झटके हन झटा के ला ऐसे कही के। फिर झटके हन, फिर ओकर बाद ये मन है गिर से पुलिस वाले मन है। फिर ओकर बाद तुम चलो थाना ऐसे कही के। हम लोग उठा के थाना ले से और डॉक्टर मुलाजा हो से नांदगांव गए रहे। नांदगांव से डॉक्टर मुलाजा हो के यहाँ लिखा पढ़ी हो से, अब यहाँ लिखा पढ़ी करके अब ये देख घर जाबो। काबर नहीं आए आवाज कुछ बताइए से सरपंच है। मैं नहीं यही में मोबाइल में तुम टच करके दे हो का ऐसे कथी। तब मोबाइल में अब जिला ही टच करे बते ते जान ही और नहीं जान ही ते है कैसे करी लिख के दे दे कई घाव पागा चला आबे करी कई खमन वैसे नहीं सोचा था। तब जो है मोबाइल में टच करके दे है कहा थे टिका रहा है कहा थे, और जो मोबाइल में नहीं दे है टिका नहीं आए कहा। अब हमको नहीं दे हैं मोबाइल में टच करके हमरो नहीं आए। जी बताइए कि आपके गांव में आज क्या था और किस विषय को लेकर सभा की गई थी, इस सभा के दौरान क्या हुआ? आज 24 तारीख के जिला पहाड़ी में ग्राम सभा रही से आवास के संबंध में, आवास के संबंध में जो भी बिंदु रही से वो पढ़ के सुनाए के बाद सबके नाम भी बताई से। नाम बताए के बाद संतोषी भाई मोर आवास कार नहीं आए और नहीं आए कारण बताओ, और कब मिली ओला बताओ, और नहीं बताओ तो मैं पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या करूँ। यही बात हुई सर। फिर ओकर बाद ओकर जो लड़का है वो पेट्रोल ले कैसे, और पेट्रोल आके पंचायत भवन के हाल में पेट्रोल डाली से। तो हम यहाँ झटके उटके भी हम बाटल वाटल माचिस भी रखी रही से, माचिस ला भी झटके हम और आवाज़ के लिए एक प्रकार से वह दबाव डाला था। पेट्रोल डाल लिया उन्होंने? पेट्रोल डाल लिया।
कौन कौन सा उनके परिवार में से? ओकर परिवार में करण राजपूत ओकर लड़का रही से, ओकर एक लड़की रही से, लड़कियाँ वीडियो बनात रही से और ओकर माँ रही से। तो ग्राम सभा में ठीक ठाक? ग्राम सभा बढ़िया रही से, सब खुश रही से, लेकिन एक ही आदमी नाखुश रही से और वही दबाव डालत रही से बस कि पूरा आवास मिलना चाहिए। कितने लोगों का आवास का नाम आया? यहाँ 254 लगभग। तो उसमें स्कूटी वगैरह कुछ बची है क्या? पूरा बचे हैं। अगर आवास की प्रक्रिया आगे बढ़ाऊँ या पंचायत ला चालू रखूँ तो ठीक नहीं हुई करके धमकी देके। अब सरपंच एक ऐसा उनका नाम क्यों है, कुछ मालूम चल सकता है? अब वो तो शासन के ये रही से कि एक तो सेल्फ सर्वे करो, या तो कहीं कहीं रोजगार सहायक मन करी से, कहीं आवास मित्र मन करी से, है ना। तो खुला ऑप्शन रही से, खुला फंडा रही से, वो चाहे तो कर सकत रही से। दूसरा चीज ओकर खुद के पक्का आवास है, 2 ठो बड़े बड़े घर है, एक बेटा है, ऊपर शादी भी नहीं हो है, अभी परिवार भी नहीं है, 4 लोग के परिवार है। तो सक्षम व्यक्ति है क्या? सक्षम व्यक्ति है। ओवरऑल इस घटना को क्या मानते हैं आप? वो तो एक सुनियोजित होकर एक ये रही है ना कि ये करना है, दबाव डालत रही से पंचायत ला। अगर इसी टाइप के एक आदमी अगर दबाव डाली, कल कोई दूसरा आदमी आई मूल आवाज़ देखी, कल कोई आत्महत्या करी, कल और परसों कोई दूसरा आई, तो ये तरीका ठीक नहीं है। और अगर कारण पूरा गांव भर के गरीब जनता मन के आवास मिलना रही अभी फिलहाल पेंडिंग में है। ये जो मामला में अगर मान कोई अनहोनी हो जाती तो पंचायत ऊपर आ जाती। हाँ वो तो रही से, लेकिन अनहोनी मत आए करके अपन तो थाना सूचना देते रहें, कोतवाल ब्लाक रखे रहें, अपन एकदम सामने रहें, है ना। तो अपन जितना हो सके अपन तरफ से करें ना, बचाए भी हैं और समझाइश भी दें, अच्छा समझाए भी हैं ना। तो हमारे से इसे बाद में गलत व्यवहार नहीं करी से, अच्छा ही बात करी से।